नमस्कार, बात भारती में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। शाम के 5 बज चुके हैं और 5 बजे वक्त तो चलता है इस दमदार डिबेट का। और आज बात भारत की में बात होगी उस विषय की जो विषय आज के लिए बहुत बड़ा विषय है। वो इसलिए क्योंकि आज मॉनसून सत्र सुबह शुरू हुआ है, लेकिन मॉनसून सत्र में क्या हालत हुई, किस तरह की तस्वीरें मॉनसून सत्र के अंदर से निकलकर सामने आई, संसद के अंदर से निकलकर सामने आई, वो सबके सामने है आज। यानी कुल मिलाकर पहला दिन पूरी तरह से हंगामे की भेंट चढ़ गया। मेरे साथ 4 मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। डॉक्टर आशीष हांडा जी भारतीय जनता पार्टी से नेता हैं, हमारे साथ ज्वाइन हो रहे हैं। अबू शर्मा जी कांग्रेस प्रवक्ता, वो भी हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं। राकेश सिंह परमार जी वरिष्ठ पत्रकार, वो भी इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं। और संजय कृष्णा जी राजनीतिक विश्लेषक आपके टीवी स्क्रीन पर। संजय जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। राकेश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। अबू शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत और शुक्रिया आप जुड़े। डॉक्टर आशीष हांडा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत सर, आप भी हमारे साथ। डॉक्टर आशीष जी, भाई आप विपक्ष का सम्मान नहीं करते, आप विपक्ष को बोलने नहीं दे रहे, कभी माइक बंद कर लेते हैं, अगर राहुल गांधी बोलेंगे तो कैमरा किसी और पर होता है। ये लाइट एक्शन कैमरा हर सत्र में देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है। लोगों की जो मुद्दे हैं उनको हल कब किया जाएगा, उन मुद्दों को कब उठाया जाएगा सर? ये विपक्ष का शीतल जी, आपको, मेरे आदरणीय को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरे यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार जी। सबसे पहले तो शीतल जी मैं ये कहूंगा कि आज जो विपक्ष का रवैया पूरे देश ने देखा वो अगरिमा पे था और निंदनीय था। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, अब सोच के देखिएगा। अगर मैं माता रानी का मानने वाला हूं, मैं माता रानी का भक्त खुद को कहता हूं, और ऐसे में माता रानी का जब आरती हो रहा है मंदिर में और मैं वहां जाके उत्पात मचाने लगूं तो आप मेरे बारे में क्या सोचेंगे? ये जो संविधान के रखवाले खुद को कहते हैं, संविधान की किताब हाथ में ले लेके घूमते हैं, संविधान के मंदिर कहे जाने वाले संसद के अंदर जब ये इस तरह की हरकत करें तो आप सोचिएगा कैसा लगेगा कि वो संविधान के मंदिर के अंदर ही उस संविधान को चलने नहीं दिया जा रहा। और जिन सांसदों ने ये हरकत करी, सांसद को क्या कहते हैं हमारे यहाँ? माननीय सांसद महोदय, यानी इतना मान सम्मान देते हैं। क्यों? क्योंकि 17.5 लाख लोगों के ऊपर एक सांसद चुन के आता है। 793 सांसद हैं 140 करोड़ के ऊपर। और जैसे आपने सही कहा, एक दिन के अंदर इस कार्रवाई के ऊपर 10 से 12 करोड़ खर्च होता है जनता की गाड़ी कमाई का। और उसके बाद जब प्रधानमंत्री जी अपने इनॉग्रेशन भाषण में मीडिया को संबोधित करते हुए ये कहते हैं कि भैया तुम दल हित से ऊपर उठ के राष्ट्र हित की बात करो, जब तुम आज के इसके ये अपने मॉनसून सत्र को विजयोत्सव की तरह मनाओ, विजय गुणगान करो और कितने रीजंस देते हैं, उसके बाद इस तरह का आचरण। और सबसे हैरानी की बात क्या है, आप ये समझिएगा शीतल जी, अरे जब आप ये डिबेट चला रहे हैं तो पता चले। शांति रखो भैया, शांति रखो। देखिएगा इनकी नहीं बोलिए, इनकी असंसदीय भाषा, इनकी असंसदीय भाषा देखिए। ये राहुल गांधी के लिए तो लगाते हैं कि हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के लिए क्या कहते हैं? वो क्यों डरते हैं, वो क्यों भाग खड़े हुए? संसद किसी के बाप का नहीं है। ये अबू शर्मा जी के शब्द हैं जो इस तरह के नेशनल टीवी पे आके इस तरह से संबोधित कर। अरे कमाल है, अरे भागे भगोड़े तुम्हारा नेता भगोड़ा, तुम्हारा नेता बेल पे बाहर है, उसका पूरा खानदान बेल पे बाहर है, वो गबन के जुर्म में बाहर है। आपको मालूम है परिवार बेल पे बाहर है। यहाँ सवाल उसका नहीं है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन जब अपने सारे लोगों को अपने एमपीज़ को बेल में भेज देगा, कैसे प्रोसीडिंग होगी? ये जानबूझ के प्रोसीडिंग्स को डिसरप्ट करने का। ठीक है, लेकिन अबू जी प्रधानमंत्री को लेकर ऐसी टिप्पणी मत कीजिए फिर से। डॉक्टर आशीष जी पूरी बात कीजिए। जी शीतल जी, शुक्रिया, आपका आभार। शीतल जी देखिएगा, मैं कहना चाह रहा हूं यहाँ पे कि हर चीज का एक प्रोसेस होता है। जैसे आप यहाँ डिबेट करते हैं तो आपका एक स्ट्रक्चर है कि पहले आप इंट्रोडक्टरी बात करेंगे, उसके बाद आप कुछ नेताओं की बाइट दिखाएंगे, उसके बाद आप जो पैनलिस्ट हैं उनसे बात करने की रिक्वेस्ट करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे और वो आंसर देंगे बारी बारी करते हुए। ठीक इसी तरह से संसद का भी एक प्रोसेस है। पहले उसमें प्रधानमंत्री ने मीडिया को संबोधित किया, उसके बाद 0 आवर होना है। लेकिन कांग्रेस के एमपी रणदीप सुरजेवाला क्या कहते हैं कि आप शून्यकाल को खत्म कर दीजिए, हमें पहले
पहलगाम पे चर्चा करने दीजिए, ऐसा क्यों होना चाहिए। उसके बाद जो प्रोसेस है वो ये है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अंदर अपने सारे क्वेश्चंस रखते हो और वहां पे स्पीकर उनमें से कुछ क्वेश्चंस को अलाउ करता है, कुछ को नहीं अलाउ करता। जिनको अलाउ करता है उनको प्रॉपर टाइम और डेट दिया जाता है, क्योंकि ये एक दिन का सत्र तो है नहीं, स्पेशल सेशन तो बुलाया नहीं गया। ठीक है, लेकिन आशीष जी सवाल एक सवाल ऐसे में आप ये प्रॉपर प्रोसेस फॉलो किए बिना आप छूटते ही पहले दिन पहले मिनट एक सवाल ये भी है, हिसाब से एक सवाल ये भी है, मैं संसद को छूने नहीं दूंगा। ठीक है, क्या विपक्ष को नजरअंदाज किया जा रहा है? क्या विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं दिया जा रहा है, चाहे वो संसद के अंदर हो या संसद के बाहर हो? जी अच्छा, माफी चाहूंगा। नहीं, ऐसा नहीं है साहब। देखो मैंने आपसे क्या कहा, हमने बार बार, चाहे हमारे मोदी जी हो, चाहे राजनाथ सिंह जी हो, चाहे नड्डा जी हो, चाहे किरण रिजिजू हो, सबने बार बार ये कहा कि हम हर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। क्यों नहीं हुआ है? चर्चा करो, प्रधानमंत्री जी के सामने क्यों नहीं हुआ है? अरे प्रधानमंत्री जी और भाजपा का तमाम नेता कह रहे हैं हमको IIT में बहुत अच्छा रिजल्ट आया। हम जब बोल रहे रिजल्ट दिखाओ तब प्रधानमंत्री विदेश भाग रहे। आपको पता, आदरणीय प्रधानमंत्री जी विदेश भाग रहे। प्रधानमंत्री जी सामने बताए, प्रधानमंत्री जी सामने, अरे आशीष जी बोलने दीजिए। जब उन्होंने कह दिया डॉक्टर साहब है, आप डॉक्टर है, अगर बोलना मेरा समय है डॉक्टर जी, अभी आप पाठ पढ़ा रहे थे हमको। डॉक्टर साहब अभी आप पाठ पढ़ा रहे थे, आतंकवाद, डॉक्टर साहब आप अभी पाठ पढ़वा रहे थे, आप पाठ पढ़वा रहे थे। आपका प्रधानमंत्री जी को कहिए सदन में आकर सबके सामने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताएं और चाइना के आपने क्यों आप इंडिया के युद्ध विराम पार्टी हैं, खंडन करें, पासपोर्ट है, सदन में आके करें, देश को पता चले, क्या देश को पता चले। डॉक्टर साहब, उठ के डॉक्टर साहब में बात करना डॉक्टर साहब, देश को पता चले क्या है। प्रधानमंत्री जी का इतना बड़ा विजय हुआ और सबसे बड़ी बात में, उतावला तो क्या वो देश को क्यों छुपा रहे? कष्ट लगे हुए क्या उसमें आपसे नफा हुआ, क्या नुकसान हुआ? देश को जानकारी तो दे। ये देश 140 करोड़ का देश है, ये किसी का पिताजी का देश नहीं है, आपको समझ ये आरएसएस का देश नहीं है, ये 140 करोड़ आबादी का देश है। और इस देश का संविधान ने हर एक जनता को ये अधिकार दिया देश के बारे में जानकारी सदन के माध्यम से जनता को मुहैया करवाने के लिए। अनुशासित तरीके से रहना है और कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन करनी है। वो कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन के बजाय आप डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्शन में क्यों उतारू हो जाते हैं? आप शांति से सवाल कीजिए, शांति से जवाब आएगा। 32 दिन का सेशन है, आपको जल्दबाजी क्या है? आप क्यों ये चाहते हैं? रणदीप सुरजेवाला क्यों चाहते हैं क्वेश्चन आवर खत्म कर दिया जाए? क्या हो गया आपको? है आपको दिक्कत क्या है? कभी आपका अजय राय कहता है कि राफेल पे ये नींबू मिर्ची क्यों टिकाई है? ये जंग खाने के लिए रखे हैं या जंग लड़ने के लिए रखे हैं? कभी आपके बड़े बड़े नेता कहते हैं कि वहां आतंकवादी घूम रहे हैं, यहाँ पे MP घूम रहे हैं। जो राष्ट्रहित में बात करे, चाहे वो आपका अपना ही सांसद शशि थरूर क्यों ना हो, वो आपकी आंखों में खटकने लग जाता है। अगर कोई यहाँ पे पॉलिटिकल एक्सपर्ट कोई राष्ट्रहित की बात कर दे तो वो आपको भाजपा का नेता लगने लग जाता है। कोई मीडिया आपसे दो पहले सवाल कर ले तो आपको गोदी मीडिया लगने लग जाता है। ऐसा क्यों है? आप मोदी से नफरत करते करते आप अपने देश से नफरत क्यों करने लग गए हैं? आपका दिक्कत क्या है? आपको समझ नहीं आता? भैया आपके नेता गांधी के चमचे लेके सोने के पालने में पैदा हुए हैं, उनके लिए 10-12 करोड़ कोई मायने नहीं रखता। कई हजार करोड़ के गबन में वो बेल पे बाहर हैं, लेकिन एक आम जनता का एक दिन का नुकसान 12 करोड़ का बहुत मायने रखता है। आपको इससे फर्क नहीं पड़ता, भारत देश की जनता को फर्क पड़ता है। आप तो चाहते हो कि कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन ना हो, आप तो चाहते हो कि महत्वपूर्ण बिल पास ना हो, आप तो चाहते हो सेना का शौर्य गान ना हो, आप तो चाहते हो
चाइना का और पाकिस्तान का एजेंडा आप पूरा करें। भारत के जयचंद की उपाधि आपको ऐसे ही दी, इन्हीं वजह से आपको उपाधि दी गई है ना। आपको पता है 17 विधेयक अभी पास होने के लिए लाइंड अप है। आपको पता है कितने महत्वपूर्ण लाइंड अप है। आपको पता है ये देश को उन्नति करनी है। आपके राज्य के टाइम पे जब डबल जीडीपी नहीं इन्फ्लेशन होता था, आज क्या है वहां पे? आज इन्फ्लेशन आने वाले समय ये देश मात्र आरएसएस का नफरत से नहीं संविधान से डबल डिजिट में है, ट्रिपल डिजिट में है। हम 11वीं इकोनॉमी से चौथी इकोनॉमी पे आ गए हैं और तीसरी होने की कगार पे खड़े हैं। आपको ये बातें समझ नहीं आती। अगर WHO कहता है कि ट्रैकोमा फ्री हो गया इंडिया, तो आपको ये खुशी की बात नहीं लगती? इकोनॉमिक ग्रोथ में ओके लाइए वापस लाइए। ठीक है ओके समय नहीं आता। कहते हैं आदरणीय राहुल गांधी, एक जवाब के लिए तो आदरणीय लगा। एक जवाब आपसे चाहूंगा, जो लगातार विपक्ष कह रहा है। डॉक्टर आशीष जी एक जवाब। अरे हर सवाल का जवाब पीएम देंगे क्या? एक जवाब एक मिनट अबू जी, एक मिनट प्लीज। डिफेंस मिनिस्टर है ना? ओके है ना? ठीक राकेश जी चलिए बोले डॉक्टर आशीष जी, 30 सेकंड है आपके पास। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, हम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के लिए भी तैयार हैं। हाँ। और हम डेवलपमेंटल डिबेट के लिए भी तैयार हैं। हम हर मुद्दे को चर्चा करने के लिए हमेशा तैयार हैं। सवाल सिर्फ ये है कि हर चीज नियम अनुसार चलेगी। हमने ये भी कह दिया कि हमने 16 घंटे लोकसभा में और 9 घंटे राज्यसभा में पहलगाम में चर्चा के लिए ऑलरेडी आवंटित कर दिए। लेकिन ये कहना कि सत्र के पहले ही दिन, पहले ही घंटे, पहले ही मिनट इसके ऊपर चर्चा करो, क्वेश्चन आवर भी सस्पेंड कर दो, ये थोड़ी बचकानी हरकत है और प्रीमीडिएटेड लगता है कि जैसे कि हमें सिर्फ बर्बादी करनी है पैसे की। हमें लोगों की नजरों में पूरी संसदीय कार्रवाई को मजाक का विषय बनाना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि ये चांदी के चमचे सोने के पालने में पैदा हुए वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता अगर एक दिन में जनता का 10-12 करोड़ का नुकसान हो जाए, पर गरीब जनता को फर्क पड़ता है। छोड़ दीजिए साहब, कांग्रेस शासन ने क्या किया? 70 साल में आपने देश का जो बेड़ा गर्क किया। आप वो लोग हैं जो कहते थे कांग्रेस इज कंट्री एंड कंट्री इज कांग्रेस। आप वो लोग हैं जो कहते थे इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। समय नहीं है, आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। डॉक्टर आशीष जी बहुत बहुत शुक्रिया, अबू जी बहुत बहुत शुक्रिया, राकेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सर संजय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने समय दिया, कीमती समय हमारे साथ साझा किया। लेकिन संसद में घमासान तो कितना नुकसान, ये सबसे बड़ा सवाल है। नुकसान तो आम जनता का ही होता है, चाहे वो पैसे के हिसाब से देखा जाए, मुद्दों के हिसाब से देखा जाए या बाकी अन्य चीजें हों। जनता हर कहीं से पिट रही है क्योंकि नेताओं को या जो प्रतिनिधि हैं उनको किसी की कोई फिक्र नहीं। संसद के अंदर जाके ही घमासान शुरू हो जाता है, हंगामा शुरू हो जाता है, मुद्दे वहीं के वहीं रह जाते हैं। ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है लोकतंत्र के इस हिस्से में। कब आखिर लोगों की आवाज को उठाया जाएगा बिना दबाव?